Hello students, welcome to our online classes of RPS Muzaffarpur. We already have to study about the different points that is given in chapter first, that is cell. Cell में हमने दिए हुए different points के बारे में study कर लिया है. ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं और लास्ट पॉइंट आपका बाकी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल. यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में अभी आपको जानना बाकी है. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच कुछ इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं जो आपको यहां पर लिखा हुआ देख रहा है. प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स. It is primitive and incomplete. Prokaryotic cells are primitive and incomplete. या primitive होते हैं और incomplete cell होते हैं. इसके बाद है दूसरा, इसमें कहता है यूकैरियोटिक सेल है, इट इज एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल. यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो एडवांस्ड और कंप्लीट होता है. इट इज ए स्मॉल इन साइज. प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वह साइज में छोटे होते हैं इन कंपेयरिंग दैट यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल से यह साइज में छोटे होते हैं. इसका साइज लगभग 1 माइक्रोन मीटर से लेकर और 10 माइक्रोन मीटर के बीच उसका साइज होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है. न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता. इसमें न्यूक्लियर मटेरियल के तौर पर इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद अगला है आपका कि प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इट कंटेन्स ऑफ मोर देन 1 क्रोमोसोम. यानी एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं. वह क्रोमोसोम 2, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है. जैसे ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल एक यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. यानी लगभग 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट. यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वह मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, किसी भी इन्वेलप के अंदर पैक्ड नहीं होते. यानी वह साइटोप्लाज्म में हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं. जबकि यूकैरियोटिक सेल में उसके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वह मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं. वह एक इन्वेलप में पैक्ड होते हैं और जब इसमें या इन्वेलप में पैक नहीं होते. जैसे आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज बाउंडेड इन एन इन्वेलप, दैट इन्वेलप इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है वह एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में बाउंडेड होता है. उसमें अदर सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होंगे वह सब के सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, चाहे वह क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वह माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वह लाइसोसोम्स हो, सब के सब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होता. These are the basic differences between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. So this is the last point, and in next classes we have to study about the next chapter, that is tissue. हम लोग टिश्यू के बारे में अगले क्लासेस में पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या है, टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं. लॉट्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टिश्यूज. ओके, थैंक यू.